अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी फ्राई स्पाइसी सी फ़िश की रेसिपी इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। ये देखिए अंदर से कितनी ये ज़बरदस्त सी टेंडर हुई है, ना इसमें कोई मॉइस्चर है। और जो मसाले की हमने इसके ऊपर कोटिंग की है वो भी देख लीजिए, आपके सामने है, कहीं से भी मसाला नहीं उतरा। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही क्रिस्पी ये बन के तैयार होगी स्पाइसी सी फ़िश। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और ये इमली की चटनी साथ मैंने बनाई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फ़िश है मेरे पास 3 किलो, जिसे मैंने नमक, अजवाइन और नींबू लगाकर 2 घंटे के लिए रख दिया था। उसके बाद अच्छे खुले पानी से इसे वॉश किया और वॉश करके मैंने इसे बड़ी सी छलनी में रख दिया ताकि इसका सारा पानी जो है वो ड्राई हो जाए। 1 पाव यहाँ पर मेरे पास बेसन है। ड्राई स्पाइसेस में नमक है मेरे पास 1.5 खाने का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, कुटा धनिया 1 खाने का चम्मच, कुटा ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, अजवाइन 1 खाने का चम्मच, चाट मसाला आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, काली मिर्च भी आधा खाने का चम्मच और फूड कलर आधा चाय का चम्मच। अच्छे से इन सारे ड्राई स्पाइसेस को मैं मिक्स करूँगी। और जो रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ड्राई स्पाइसेस मैंने अच्छे से बेसन में मिक्स कर दिए हैं। यहाँ पर हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट है मेरे पास। मैं 6 टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी। ये सर्विंग स्पून है मेरे पास, ये मैंने 3 इसमें शामिल किए हैं। और यहाँ पर ये है मेरे पास 6 से 8 नींबू का रस है और इसमें 1 खाने का चम्मच मैंने सिरका मिला लिया था। अच्छे से इन चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी। लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों का पेस्ट 6 खाने का चम्मच, ये आपने याद रखना है। 1 कप यहाँ लगभग मुझे पानी चाहिए होगा। इसका अच्छा सा थिक एक मैंने बैटर तैयार करना है। पतला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बस एक थिक सी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मिक्सिंग इसकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। सारे मसाले की अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद ये देखिए अब फ़िश के मैं पीसेस लूँगी और अच्छी तरह से ये सारा मसाला मैं इसके ऊपर कोट कर दूँगी। मसाला आपने अच्छे से लगाना है, इसीलिए ज़्यादा सा मैंने तैयार किया है, कोई कंजूसी नहीं होगी इसमें। हम अच्छी तरह से सारे फ़िश के जो पीसेस हैं इनको कोट करेंगे इस मसाले में। और एक मैं खुले बाउल में इसको रखती रहूँगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेसिपी को शेयर भी किया करें। अपना फ़ीडबैक मुझे दिया करें, उससे हौसला अफजाई होती है। सारे पीसेस को मैं अच्छी तरह से इस मसाले में कोट करूँगी और रखती रहूँगी। ये देखिए इस बर्तन में मैंने इसे रख दिया है, बाउल है बड़ा सा और इसको मैंने ढक दिया। ओवरनाइट इसे आपने ज़रूर रखना है ताकि हमारी फ़िश बहुत अच्छे से तैयार हो। नेक्स्ट डे पर मैंने ये देखिए पैन में 1 kg मैंने कुकिंग ऑयल लिया था, 1 लीटर, वो मैंने इसमें डाल दिया। यहाँ पर अब सारी जो है वो आपने फोकस करना है ऑयल के टेम्परेचर पर। ये फ़िश मैंने निकाल ली है। फ़िश देखें फ्रिज से हम निकालेंगे तो ये थोड़ी ठंडी होगी, इसलिए ऑयल का टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम टू लो हीट पे आपने इसे रखना है और 5 से 7 मिनट इसे लगेंगे इस तरह से गर्म होने में। 5 से 7 मिनट के बाद जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो ये सारे फ़िश के पीसेस जो हैं वो आप इसमें शामिल करें। 5 से 6 आ जाएंगे मेरे पैन में और इसको मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट तक एक साइड पर ऐसे ही ऑयल में रहने दूंगी। अभी इसको आपने बिल्कुल भी नहीं हिलाना। 5 से 6 मिनट के बाद ये देखिए मैं अब इसकी साइड चेंज करूँगी। सारी साइडें चेंज करने के बाद इसको बस मैंने हल्का हल्का सा प्रेस करना है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी फ़िश फ्राई हो रही है, आपके सामने है। कहीं से भी हमारा मसाला जो है जो हमने फ़िश पे लगाया था वो बिल्कुल भी नहीं उतरा। अब मैं साइड चेंज करने के बाद 5 से 6 मिनट इसे इस साइड से भी पकाऊंगी। मैरिनेशन से ये होगा फ़िश हमारी बड़ी अच्छी सी टेंडर हो चुकी होगी, तो इसलिए इसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकने में। यहाँ बस मैं इसे हल्का हल्का सा प्रेस करूँगी, बहुत हल्का लाइट आपने इसको प्रेस करना है। प्रेशर बिल्कुल नहीं देना, बस हल्का हल्का सा प्रेस करना है ताकि इसमें अगर कोई मॉइस्चर है तो वो रिलीज़ हो जाए ऑयल में और अंदर से फ़िश हमारी ड्राई हो। सारा फोकस अब यहाँ पर आपने सिर्फ इसकी फ्राइंग पे करना है। ऑयल का टेम्परेचर डाउन नहीं होने देना हमने, वरना फ़िश सौगी हो जाती है और जो ऑयल है वो उसके अंदर चला जाता है।
अब मैं इसकी फिर से साइड चेंज करूँगी। 3 बार इसकी साइड चेंज करना ज़रूरी है। 4 से 5 मिनट एक साइड, 4 से 5 मिनट फिर दूसरी साइड और 3 से 4 मिनट अब मैं इसे फ्राई करूँगी। और चम्मच से देखिए ऑयल मैं इसके ऊपर डालती रहूँगी। इससे ये होगा कि क्रिस्पी होगी, बहुत अच्छी फ्राई होगी। ये देखिए आप भी इसी तरह से ऑयल डालते रहें इसके ऊपर। और ये देखिए माशाल्लाह हमारी फ़िश कितनी ज़बरदस्त से तैयार हुई है, कितना प्यारा इसका गोल्डन ब्राउन कलर आया है। इसी तरह मैं सारे पीसेस इसमें से निकाल लूँगी। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेसिपी को शेयर भी किया करें। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी फ़िश फ्राई हुई है और ये ऑयल आपके सामने है, कहीं पर भी मसाला हमारा नहीं उतरा। अब इसी तरह मैं बाकी के पीसेस इसमें ऐड करूँगी और इनको फ्राई कर लूँगी। ऑयल का टेम्परेचर आप देख सकते हैं मैंने कितना मेंटेन रखा हुआ है। दोबारा भी मैंने फ़िश डाली है तो उसका ऑयल ये देख लीजिए आप। मीडियम हीट पे आपको इसको बस रखना है और तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने इसे पहले रख देना है फ्राइंग से पहले, फिर इसका टेम्परेचर बिल्कुल सही रहेगा। मज़ेदार फ़िश हमारी रेडी है, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।